बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। इस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं पाक स्टडीज़ 10th क्लास की और चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अदवार के मुस्बत असरात बयान कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा पेज नंबर 17, पेज नंबर 18 और फिर थोड़ा गैप आएगा और उसके बाद है पेज नंबर 20 के ऊपर इसका आंसर है एंड 21 के ऊपर। तो हाइलाइटर लेड पेंसिल ले लीजिए, रेडी हो जाइए। और इससे पहले हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार को पढ़ा है, अब पढ़ेंगे हम नवाज शरीफ साहब के अदवार को। तो पहला दौर पेज नंबर 17, याद रखना सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है आपने। यहाँ पर जो पहला दौर है, पहले दौर की 9 हेडिंग्स हैं, आंसर में सिर्फ ये 9 हेडिंग्स लिखनी है, ठीक है। जहाँ से एग्जैक्ट आंसर होगा आपसे शेयर करूँगा मैं। रीडिंग कर रहे हैं। 1990 के इंतखाबात में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI ने कौमी असम्बली की 206 में से 105 नशिस्तें हासिल करके अक्सरियत हासिल कर ली। अंडरलाइन 6 नवंबर 1990 को सदर गुलाम इसाक खान ने कौमी असम्बली में ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने पर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के पार्लिमानी लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हुकूमत बनाने की दावत दी। ये वही गुलाम इसाक खान हैं जिन्होंने 1990 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया, लेकिन ख़ुद इसलिए नहीं गए कि कानूनी तौर पर सदर 5 साल जो है उसने अपना टर्नओवर पूरा करना होता है। तो उस वक़्त सदर साहब जो थे उनके पास बड़े ज़बरदस्त इख्तियारात थे। आजकल जो हमारे जो सदर हैं उनके पास इख्तियारात नाम के ही हैं। सदर साहब को बताया जाता है जनाब आप सदर हैं, अच्छा यार मैं सदर हूँ, ठीक है। तो उतने इख्तियारात अब रह नहीं गए जितने पहले थे। तो पहली हेडिंग है निजकारी की पॉलिसी। इक्तसादी हालात को बेहतर करने के लिए 22 नवंबर 1991 को निजकारी कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। अंडरलाइन कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, MCQs में ला सकता है। इसका मकसद इन सरकारी इदारों की निजकारी करना था जो खसारे में चल रहे थे, ताकि ख़जाने पर बोझ कम किया जा सके। निजकारी बेटा होती है कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, वो खसारे में जा रहा है, उसको बेच दिया जाए किसी आम बंदे को। जैसे आज की इस डेट में जब हम ये लेक्चर आप पढ़ रहे हो तो आजकल बड़ा शोर है स्टील मिल जो 1985 में कराची में लगाई गई रूस के ताउन से, जो पूरे मुल्क को चलाती थी, स्टील की सारी ज़रूरियात पूरी करती थी, वो खसारे में चली गई। क्यों गई, कैसे गई, ये एक लंबी बहस है। तो अब कहा जा रहा है कि इसके जो चौबियंस हैं हुकूमत उनको सैलरीज नहीं दे सकती क्योंकि आउटपुट कुछ नहीं मिल रही स्टील मिल से, तो क्यों ना इसको बेच दिया जाए, इसकी प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए। खुद रोज़गार स्कीम, हुकूमत ने बढ़ती हुई बेरोज़गारी पर काबू पाने के लिए खुद रोज़गार स्कीम का ऐलान किया। इसके तहत आवाम को कारोबार करने के लिए 3 इकसाम थी, 50,000, 1.5 लाख और 3 लाख रुपए के कर्राजात दिए गए। 10% कीमत जमा कराने पर टैक्सी हासिल की जा सकती थी। लेकिन येलो कैब की जो स्कीम थी वो दी गई। आज भी अगर कभी आप रावलपिंडी वाले एरिया में ख़ास तौर पर पर्टिकुलर चले जाएँ तो आपको वो येलो कैब्स आज भी मिलती हैं उस वक़्त की। नंबर 3 है लेबर पॉलिसी। हुकूमत ने लेबर पॉलिसी का ऐलान किया जिसके तहत 1 से 16 ग्रेड तक के तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों के मुलाजमीन को अबूरी अलाउंस दिए गए। ज़राई पॉलिसी, हुकूमत ने नई ज़राई पॉलिसी का ऐलान किया ताकि ज़राअत के शोबे को मज़ीद तरक्की दी जा सके। इस पॉलिसी के तहत काश्तकारों और किसानों का ज़राई शऊर बेदार करने के लिए इकदाम किए गए। ज़राई शऊर कैसे बेदार किया जाता है, आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए। टिड्डी दल का जो हमला हुआ है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, तो लोगों को अवेयर करना कि अगर ये आपके एरिया के अंदर मौजूद हैं तो किन नंबर्स के ऊपर आपने कॉल करनी है, इनको कैसे टैकल करना, तो अवेयरनेस लेके आना। गैर मुल्की सरमायाकारी, मुल्क के ज़र मुबादला और बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमत ने बाद इस्लाहात नाफिज की जिसकी वजह से और गैर मुल्की सरमायाकारी भी बढ़ी। जब तक बाहर से आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। जैसे आप देखिए हमारे मुल्क के अंदर बड़ी टेलीकॉम कंपनीज़ काम कर रही हैं। यूफोन जो है वो हमारा अपना है, PTCL पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, ये हमारे अपने मुल्क की कंपनी है। इसके अलावा अब टेलीनॉर ले लो, बाहर से है, मोबिलिक ले लें वो बाहर से है, जोंग ले लें चाइना की है। तो ये बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये है कि वो पैसे लगाते हैं, यहाँ के मकामी लोगों को रोज़गार मिलता है, जॉब्स मिलती हैं, ठीक है। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर फ़ीस भी लिल्लाह काम नहीं करता, ठीक है। इन्वेस्टर ने पैसे लगाने हैं ताकि वो यहाँ से प्रॉफिट कमा सके, तो ये कंपनीज बेशुमार प्रॉफिट जनरेट करके अपने मुल्क में बेचती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि गैर मुल्की सरमायाकारी का माहौल जितना बेहतर होगा मुल्क को फ़ायदा होगा इससे, और जो इन्वेस्टर होगा उसको भी फ़ायदा होगा। जैसे आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिज़नेस में आप पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद
आपको उसका प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसी कंपनीज़ भी इन्वेस्टमेंट करती है और वहाँ के मुकामी लोगों को रोज़गार भी मिलता है और उससे वो कंपनी जो इन्वेस्ट करती है उनको भी पैसे कमाने का मौका मिलता है। नंबर 6 है कौमी मालियाती कमीशन का क़याम। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मालियात की तकसीम से मुतल्लिक़ मालियाती कमीशन अवार्ड का ऐलान किया। इस अवार्ड में सूबों को माली मामलात में खुद मुख्तारी हासिल होगी, यानी जो प्रोवेंसेस हैं वो जो पैसे का लेन देन है वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं अब। इसके बाद सूबों की माशी तरक्की और कौमी खुशहाली की रफ्तार में तेज़ी आई। नंबर 7 पानी की तकसीम का माहदा। दरिया सिंध के पानी की तकसीम के मसले पर चारों सूबों के वज़राए आला ने 1991 में एक माहदे पर दस्तखत किए। अंडरलाइन मुश्तरका मफादात की कौंसल जो मरकज़ और सूबों के दरमियान तनाज़ात को हल करने के लिए एक दस्तूरी इदारा है। अंडरलाइन कर लें, मुश्तरका मफादात की कौंसल क्या है? मुश्तरका मफादात की कौंसल एक ऐसा इदारा है जो प्रोवेंसेस के अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, बहस हो जाए, कोई मसला दरपेश आ जाए तो ये उनको सॉल्व करता है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में इस माहदे को मंजूर कर लिया और माहदे पर अमल दरामद के लिए दरिया सिंध के पानी के निज़ाम की अथॉरिटी इरसा के क़याम का फ़ैसला हुआ। नंबर 8 है मोटरवे। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान सफरी सहूलत को बेहतर करने के लिए मोटरवे का मनसूबा बनाया। 1992 में इसका संग बुनियाद रखा गया। अंडरलाइन ये शाहराह नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई और 1997 में इसका इफ्तिताह हुआ। नंबर 9 है बैतुल माल का क़याम। 1992 को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए बैतुल माल का इदारा कायम किया गया ताकि नादार लोगों और गरीब लोगों की माली इमदाद की जा सके। यहाँ तक इसका आंसर है 9 हेडिंग्स का नवाज शरीफ साहब का पहला दौर। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज कर दीजिए, और अगर आप इस लेक्चर को यूट्यूब के ऊपर सुन रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।